अक्षरा से उसे कचरा कर दिया गया। हाँ। ये जो उपनाम है कहीं ना कहीं आपसे ही। हाँ। शिवेश मिश्रा को रोते हुए देखे थे आज तक? नहीं नहीं नहीं, रो रहा था ना हमारे बीच। इतना कुछ हुआ, उन गाली भी पड़ी फिर भी नहीं रो रहा था, और आपके साथ वो भावुक हो गए, रो रहा था, इसीलिए अक्षरा से कचरा हो गई। मेरी जिंदगी को अगर एक लाइन में समझना चाहते हैं कि हम क्या हैं और क्या करते हैं, तो एक लाइन में समझ लीजिए। सोच लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के एड़ी से लेकर के और सर तक टेंगारी होता है ना, टेंगारी, उसे 100 वार कर दिया जाए, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, कर दिया गया। एक व्यक्ति को एड़ी से चोटी तक टेंगारी से 100 वार करके काट दिया जाए, और जितनी पीड़ा उस दर्द में उसको हो रहा होगा, उतने पीड़ा को हम अपने अंदर ले करके हम डेली सुबह को उठते हैं और फिर रात को सोते हैं, लेकिन उसी पीड़ा में कभी हमारे चेहरे पे आपको नजर नहीं आएगा। कोई नचनिया के माइक फेंकने से किसी गांव का या किसी मेला का थोड़ी इज्जत खराब होता है। लोग आपसे क्या सीख सकते बड़े बड़े रेपिस्टों को, बड़े बड़े अपराधियों को, जो मेरा क्षेत्र था रोसड़ा मंडल का, बढ़िया बढ़िया क्रिमिनल को हमने अपने चैनल के माध्यम से, अपने मुंह से, अपने जज्बा से, लोगों के सपोर्ट से, मेरी जितनी क्षमता थी हमने पूरा लगा करके, और उसका जो भी हम उखाड़ सकते थे उखाड़े। आपने अपने सोशल मीडिया जीवन से क्या सीखा है? जो काम पुलिस नहीं कर पाता था, अपराधी को डराने का, पकड़ने का, मेरा वीडियो देख करके अपराधी गांव छोड़ के भाग जाता था, इस तरह से हम बनाते थे। हमें कला है कि आपके आंख से हम आपके दिल में घुसेंगे और इतना हथौड़ा मारेंगे आपके दिल पे ना, सारा इमोशन को झकझोर के तोड़ फाड़ के फेंक देंगे। भगवान न करे कि मेरा दिल कभी किसी भी कारण से कहीं से भी टूटे, लेकिन जब टूटेगा तो फिर राजा बिखरे उखरेगा नहीं, राजा निखरेगा। ज्यादा नहीं, 3 से 4 महीना अगर हम सारा चीज छोड़ करके हारमोनियम पे फोकस कर दिया ना, 6ठा महीना हम आपको स्टेज पे नजर आ जाएंगे। कि हमको आज से सब काम छोड़ देना है, राजा को एक शायर बनना है। हम ऐसा ऐसा शायरी निकालेंगे, सुनिएगा तो रुआ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ वही काम तब करना है। अगर कोई पान मसाला का ब्रांडिंग कर रहा है तो भगवान है वो आदमी उसके लिए जो खाता है। मतलब लगमा जैसा गांव इस जिला में, क्या इस राज्य में नहीं है। छोटा से छोटा चीज का भी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं। आने वाले भविष्य में जिस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब आर पार पूरा सच्चाई के साथ, जिसमें आपको उसकी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्रिया की प्रतिक्रिया आती ही है, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा युग नहीं है, ये कलयुग है और यहाँ पे वही चलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको बाकी दुनिया की तरफ बदलाव कुछ होना चाहिए? हम आप बताते हैं, लगभग 1 महीना और सोचिए, कि मुश्किल से 1 महीना और, छठ के बाद हम आ सकते हैं। तो ईमानदार बनने के लिए हम उस हद तक चले गए कि हम नॉनवेज छोड़ दिए। आप लोग कहता है कि लोग साथ नहीं दिया, आप इतना के लिए कि आपके घर पे पुलिस आ गया, लोग साथ नहीं दिया। अरे पागल, अगर लोग हमारा साथ देने लायक रहता तो हमारा साथ काहे लेता? ईश्वर डिसाइड किया है कि हमको अभी आराम से बैठल रहना है, लेकिन हम आएंगे, जल्दी आएंगे, और वैसे ही आएंगे और टेक्निक से आएंगे। इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने संवाद की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते हैं, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आप सभी के जहन में होगा कि राजा भैया ने वीडियो बनानी क्यों छोड़ दी, और क्या इनके जीवन में घटना ऐसी घटी जो ये वीडियो बनाना इनके लिए प्रिय था, और वह चीजें कहीं न कहीं एक तरह से सिमट के रह गई हैं। बावजूद इसके ये हर वीडियो में नजर आ जाते हैं अपने चैनल को छोड़ करके। कब ये अपने चैनल पर आपके सामने आएंगे, इस संबंध में हम चाहेंगे आप थोड़ा बोलें। देखिए, वीडियो नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि 3 महीना पहले आप आए थे यहाँ पे, और उस दिन याद होगा कि हम लोग गए थे एक जगह पे, मर्डर हो गया। वो लास्ट था क्या? लास्ट था जी। एक चीज आपको बताते हैं, आपका होठ हिल रहा है, आपका हाथ हिल रहा है, आप मुंह से कुछ बोल रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, हमसे बात कर रहे हैं, सब ऊपर से डिसाइडेड है। जी बिल्कुल, हम इस चीज को मानते हैं। जी जी। तो अगर हम 3 महीना से बैठे हुए हैं, तो सबसे बड़ा चीज है कि ईश्वर डिसाइड किया है कि हमको अभी आराम से बैठल रहना है। आप पूछिएगा कि ऐसा काहे भाई डिसाइड कर लिए? देखिए, एक चीज बताते हैं, भगवान हमको कहाँ कहाँ यूज किए, हमको कहाँ कहाँ यूज किए। करीब 16 से 17 रेपिस्ट होगा जो रेप किया, और वो समाज में दबंगता बना के रह रहा था, पुलिस को मैनेज करके रह रहा था, सिर्फ वीडियो बना के उसको घर छोड़वा दिए या जेल घुसवा दिए। समझ गए? ऐसा बड़का बड़का अपराधी सब जो मर्डर किए हुए था, अपराध किए हुए था,
रंगदारी वसूल रहा था, सारे जगह पे हमसे भगवान चोट करवाए लगातार। उस अधिकारी वैसा वैसा एक चौकीदार को आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते आज के डेट में, लेकिन बड़े बड़े अधिकारी को, एडीएम, डीएसपी, जहां भी गलत लगा भगवान हमसे बुलवाए। तो सारा जगह पे आप एक साथ हथौड़ा मारिएगा तो दीवार गिरेगा ना भाई, दीवार गिरेगा तो उसपे आपके शरीर पे भी तो खरोच आ सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। भगवान हथौड़ा मरवाने के बाद दीवार से कुछ दिन तक दूर कर देते हैं, ठीक है, ताकि एनर्जी भी आपका फिर से स्टोर हो जाए। वो दीवार जो ऊंचा ऊंचा दीवार गिर रहा है तो हो ना हो एक आध गो ईटा आपके शरीर पे बिल्कुल 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 गिर जाए। तो ये सारा चीज ईश्वर का किया हुआ है, समझ गए। तो यही कारण है। बहाना बहुत सारा हो सकता है कि पुलिस केस कर दिया, ये हो गया, लेकिन बस इसीलिए कि वो जो दीवार गिराए हैं, नफरत का दीवार, बदमाशी का दीवार, अपराध का दीवार, करप्शन का दीवार गिराए हैं। अब सब चीज तो हम खत्म कर नहीं सकते हैं, 1% किए तो हम अपना हिस्सा का किए, अपने लेवल पर जो कर हमरे, सकते थे, हाँ हमरे लेवल पर बेस्ट जो देने था, की बेस्ट कोशिश करी देने का समाज के कोशिश रूप में, किए। बिल्कुल बिल्कुल समाज किए। के लिए। हाँ बिल्कुल समाज के लिए। नहीं तो अगर थोड़ा सा हम अगर इस सब से आंख बंद कर लेते तो हम बहुत ऊंचाई पे अभी बैठे रहते, बहुत ऊंचाई पे। सारा चीज हमको 2 साल में हो गया होता, थोड़ा सा आंख बंद करके चलते, थोड़ा सा सब चीज को हम छोड़ छाड़ के लोगों के पीछे हम अपना सारा चीज झोंक दिए, पूरा एनर्जी शायद यही वजह है कि लोग आपको इतना चाहते हैं। बस यही बात है कि 3 महीना कनेक्टिविटी बन जाती है कनेक्टेड आपसे। बना हुआ है। 3 महीना के हम 6 महीना नहीं बनाएंगे, जिसके दिल में जगह बन गया वो रहबे करेगा, है ना। तो बस भगवान हमको अभी रोके हुए हैं। जिस दिन भगवान का होगा, एक चीज बताइए, वो रिमोट वाला गाड़ी देखे हैं ना जी। रिमोट वाला गाड़ी, तो हम लोग तो रिमोट वाला खिलौना है, ईश्वर के हाथ का खिलौना है कि नहीं। रिमोट तो वो दबा रहा है, तो जब तक वो स्टार्ट वाला और रिमोट नहीं दबाएगा आप चलिएगा। अभी वो रोके ब्रेक लगाए हुए हैं। और जिस दिन उनको इच्छा होगा कि कुदकने वाला दबा दे रिमोट, तो उस दिन अपने आप कुदकने लगिएगा। आप कौन होते हैं करने वाले, या दूसरा कौन होता है, ये सब ईश्वर की इच्छा है। हम ये चीज को मानते हैं, हम 3 चीज को बहुत मजबूती से मानते हैं। इस चीज को समझ, मेरा सिद्धांत, गलत कीजिएगा तो गलत होगा, गलत होगा। हम आपको एक गाली दे दे, अभी नॉर्मल सी बात है, गाली सुन के आपको बुरा लगेगा, चल जाएगा हम, लेकिन उस गाली दिए हैं, अब हम बुरा काम किए हैं, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा दुगुना तिगुना, कोई भी माध्यम हो सकता है, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। पहला नंबर चीज ये कि गलत का नतीजा गलत ही होगा, और दूसरा नंबर चीज, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा का नतीजा अच्छा होगा, होगा होगा। आप लोग कहता है कि लोग साथ नहीं दिया, आप इतना के लिए कि आपके घर पे पुलिस आ गया, लोग साथ नहीं दिया। अरे पागल, अगर लोग हमारा साथ देने लायक रहता तो हमारा साथ काहे लेता, खुद का काम खुद क्यों नहीं काहे करता, लेता। हमें वो क्यों तो जरूरत पड़ती है मजबूर उनके है, तो इंटरफेयर उसके करने लिए हम कर रहे हैं। तो हम सक्षम है इसीलिए उसके लिए कर रहे हैं, तो हम अपने लिए सक्षम। और तीसरा नंबर चीज है मेरा सिद्धांत, कि कभी भी किसी भी जीव को आप कष्ट मत पहुंचाइए, कर्म का फल आपको मिलना ही मिलना है। और हम जब ये सब नहीं करते थे तो हम कभी कभी मछली खा लेते थे, मछली 6 महीना पे, 3 महीना पे। लेकिन जब हम इस चीज में आए तो हम ये चीज रियलाइज किए कि इंसान हो चाहे कोई जीव हो, सब भगवान का वो बनाया हुआ चीज है। हमको भी भगवान वैसे ही बनाए, उस जीव को भी वैसे ही बनाए, ठीक है। अगर आप किसी इंसान के बच्चा को कष्ट पहुंचाते हैं तो वो कष्ट हुआ, और किसी बकरी के बच्चा को कष्ट पहुंचाते तो कष्ट नहीं हुआ, उसको मार के आप खा रहे हैं। सीधी सी बात है, एक इंसान के बच्चा को आप काटिए, चाहे बकरी को काटिए, चाहे मछली को काटिए, पाप उतने लगेगा, समझे, पाप उतने लगेगा। अगर किसी इंसान का मर्डर होता है, हम चले जाते हैं सीना तान के बोलते हैं कि मर्डर कर दिया, बहुत गलत हो गया, अन्याय हो गया, जंगल राज आ गया। उसी तरह से किसी मछली या किसी बकरी को भी आप मारते हैं, मुर्गा को, तो वो भी मर्डरे है ईश्वर के नजर में। ईश्वर के नजरिया से काम कीजिए, इस समाज के लोगों के नजरिया से काम मत कीजिए। आप ये हमेशा सोच के कीजिए कि ईश्वर हमको हर कोना से देख रहा है, हमारे सोच को भी देख रहा है। समाज को गोली मार दीजिए, आप अपने आप रास्ते पे आने लगेगा। तो हम जो है सो 1 जनवरी से प्रण लिए, कान पकड़े कि हम जो है सो जो भी हम मछली कभी कभी खा लेते थे, किसी भी जीव का किसी भी रूप में हम सेवन नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम जीव खाते हैं, किसी इंसान के मर्डर पे हम सीना ठोकते हैं, कि कलेजा पीटते हैं कि मर्डर हो गया, मर्डर हो गया, तो फिर हम बेईमानी कर रहे हैं। तो ईमानदार बनने के लिए हम उस हद तक चले गए कि हम नॉनवेज छोड़ दिए, समझे। तो यही कारण
था कि हम ईमानदारी से ये चीज करते रहे और भगवान हमसे बहुत काम करवाए। हमको 3 महीना क्या, हम 6 महीना भी नहीं करेंगे, फिर भी हम संतोष से बैठते हैं कि बड़े बड़े रेपिस्टों को, बड़े बड़े अपराधियों को, जो मेरा क्षेत्र था रोसड़ा मंडल का, बढ़िया बढ़िया क्रिमिनल को हमने अपने चैनल के माध्यम से, अपने मुंह से, अपने जज्बा से, लोगों के सपोर्ट से, मेरी जितनी क्षमता थी हमने पूरा लगा करके, और उसका जो भी हम उखाड़ सकते थे उखाड़े, और जितना उखाड़ लिए उतना ही में हमको लगता है कि हम अपना जीवन का सब काम कर लिए। अब जो करने को मिलेगा, 1 महीना मिलेगा तो बोनस है। अभी जो है मेरे ऊपर जो है सो सिंघिया थाना में एक नया केस डीएसपी साहब करवा दिए। थाना प्रभारी को दबाव बना के एक वीडियो में से कुछ काट करके पेन ड्राइव में डाल करके कर दिए। वैसे ही वो हसनपुर थाना पे भेजे थे, वहां नहीं हुआ है, वहां भी करवाने को फिराक में। और रोसड़ा थाना में पहले से झूठा मुकदमा सब, तो लगभग में हमको बेल मिला हुआ था। एक नया केस यहाँ पे हो गया। उसके बाद हुआ क्या, दुर्गा पूजा आ गया और फिर छठ आ गया। कोर्ट का काम जो है सो जज साहब छुट्टी पे चल गए, एक दिन वकील मर गए, जिस वजह से क्या हुआ कि कोर्ट में जो है सो जानते हैं तारीख पे तारीख ऐसा पड़ता है। छोटा सा बेल अप्लाई किए हुए हैं और डेट की वजह से 1 महीना पे डेट पड़ा, और जब डेट का टाइम आया तो जज साहब छुट्टी पे चले गए। फिर 1 महीना के बाद का डेट पड़ गया, जिस वजह से हम बेल नहीं करवा पाए। हम तो कानून से चलने वाले लोग, हम कानून को मानते हैं। कानून में प्रावधान है कि आप पे अगर जमानती गैर जमानती धारा में केस होता है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए फाइल कर सकते हैं। और एंटीसिपेटरी बेल इसीलिए है कि आपको बिना हाजिर हुए आपको बेल दे दिया जाता है। तो हम कानूनन प्रक्रिया में हैं और कानून के तहत जब हमको बेल मिल जाएगा फिर हम आएंगे, काम करें। लगभग 1 महीना और, सोचिए कि मुश्किल से 1 महीना और, छठ के बाद हम आ सकते हैं। राजा जी, अक्सर देखा गया है कि लोग बोलते हैं कि आप रोज बना रहे हैं तो रोज बनाइए, 1 सप्ताह पे डाल दीजिए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, एक मेंटेन कीजिए। नहीं तो आपका रीच डाउन हो जाए, चैनल खत्म हो जाए। और आप महीनों बाद भी आते हैं तो उसी दायरे में आपको प्यार मिलता है, उसी नजरिए से लोग आपको एक चीज बताते हैं, ये क्या कारण है? एक होता है वीडियो बनाना जी, आप वीडियो बनाए, आप मेला दिखाए, आप अष्टजाम दिखाए, नवा दिखाए, फंक्शन दिखाए, ठीक है, किसी सिंगर का इंटरव्यू दिखाए, मतलब मनोरंजन के पर्पस। वो एक मनोरंजन है, लोग देखा हो गया, ठीक, उससे लोगों के जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, जीवन शैली में बदलाव नहीं आता। लेकिन सोचिए कि एक अपराधी से 10 पंचायत का लोग शोषित है, या उससे डरता है, उससे घृणा करता है, और आपके वजह से वो डर कहीं ना कहीं आप तोड़ दिए, तो वो आपको कभी भूलेगा? बस यही बात है। राजा जी, अभी आपके ग्राम को लेकर के एक सवाल है। हाल ही में आपके ग्राम में दशहरा पूजा हुआ था, और आप लोग ये कई दशकों से 1976 से करते आ रहे हैं, उसके गरिमा पर आज तक दाग नहीं लगा था। और हाल ही में 24 तारीख को आपके भोजपुरी के कई एक्टर आए थे, कई एक्ट्रेस आई थी, तो उनमें से कुछ ऐसा मामला हुआ जो आपके ग्राम पर, जो आपकी गरिमा है आपके ग्राम की, उस पे कहीं ना कहीं छटाएं लोगों ने डालनी शुरू कर दी। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? आप अक्षरा सिंह वाले मुद्दा पूछ रहे हैं, माइक पटक दी। देखिए, माइक पटक के चली गई। एक चीज आप बताइए, आप यहाँ पे आए हैं हमारे पास में, अभी आप इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू कर रहे हैं, और हो सकता है कि कोई कौवा जो है सो पेड़ पर से आपके शरीर पे लेटरिंग कर दिया, इसमें मेरा तो कोई गलती नहीं। आपके शरीर पे कौवा लेटरिंग कर दिया, अब कौवा लेटरिंग कर दिया तो कौवा का गलती है ना। हम लोग क्या करेंगे, लेटरिंग को साफ करके फिर आगे कंटिन्यू करेंगे जी। तो कौवा लेटरिंग कर दिया तो आप तुरंत जो है सो अपना कैमरा लिए, माइक लिए, फेंका नहीं, हम नहीं करेंगे, जा रहे हैं। तो इसमें हमारे प्रतिष्ठा पे थोड़े कुछ पड़ेगा, हम तो कुछ गलत किए नहीं। वो तो आपके छवि पे चला गया कि एक तो आपके छवि पे चला गया कि आप जो है सो बिना मतलब का, बिना कारण का, एक कौवा के वजह से हम यहाँ से भागे। उसके बाद भागे यहाँ पे लाखों लोग आपको देख भी रहा है कि आप बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। उन लोग भी देखा कि भाई कैसा नेचर का है, कैसा खराब आदमी, वो इसमें तो सहनशीलता है ही नहीं, है कि नहीं। तो इसमें हमको नहीं लगता है कि ना मेरा कोई अपमान होगा, ना देखने वाला का अपमान होगा। अपमान तो आपका हो गया कि ऐसे चीज का कौवा के वजह से, कौवा की गलती क्यों, गलती क्या किया, वो भी उसका कोई समझ ही नहीं है। कौवा का कोई समझ है हमको कहाँ पे करना है, क्या करना है। आप समझ रहे हैं कि कौवा की वजह से हुआ। यहाँ पे जो इतने अच्छे अच्छे हंस बैठे हुए हैं वो नहीं किए हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, कौवा कर दिया, तो उसके वजह से आप हंस को लात मार दीजिएगा तो आपका ना प्रतिष्ठा गया हो जी। वही अक्षरा सिंह के साथ हुआ कि कोई व्यक्ति अचानक से आकर के
वो ऐसे नोट फेंक दिया, एक व्यक्ति, 1 लाख में एक व्यक्ति, और उसको भी वहां पे कुटैया लगा, दनादन लगा, उसी की वजह से पूरा डिसाइड हो गया कि और बस एक के वजह से इतने लोग ताली बजा रहे थे आपको देख करके, गमछा हिला रहे थे, डांस कर रहे थे, उस सब के इमोशन को छोड़ के आप माइक पटक के भाग गई। तो हमको नहीं लगता कि हमारे गांव की छवि उबी पे पड़ा, कुछ असर नहीं पड़ा, असर पड़ गया अक्षरा सिंह पर। आप देख रहे हैं कि यहाँ से उत्तर प्रदेश, पूरा देश भर के क्रिएटर, जो भी क्रिएटर है, कला जगत के लोग हैं, सब लोग वीडियो बना करके और एक ही लाइन बोल रहे हैं कि माइक फेंक करके उसने सरस्वती का अपमान किया। कुछ तकलीफ हुआ तो कमिटी था, व्यक्ति था, प्रशासन था, उसको बात करके कर लेना था। ऐसा थोड़े था पवन सिंह को ढिल्ला मार दिया था, मुंह पे मार दिया था ना, इतना हंगामा नहीं हुआ था। कहाँ कुछ, डाटा उठा फिर गाया। तो भैया एक व्यक्ति की वजह से आपको कोई 5.5 लाख रुपया दे के बुलाया, और एक कलाकार को बुलाने में आपको लगता है कि 5.5 लाख रुपया, 7 दिन से वो स्टेज बनवा रहा है, लाइट लगवा रहा है, साउंड का व्यवस्था कर रहा है, कुर्सी लगवा रहा है, बैरिकेटिंग कर रहा है, वॉलंटियर है, प्रचार प्रसार करवा रहा है, कितना चीज वो आपके पीछे लगाए हुए एनर्जी, पूरा गांव का लोग, और उतने लोग टिकट कटा के बैठे आपके नाम पे, और आप क्या उसके सामने कर, सेकंड में आप सारे मेहनत को बर्बाद करके चले गए। तो इसमें तो सीधी सी बात है कि छवि अक्षरा सिंह का खराब हो गया। उनको कोई जल्दी बुलाएगा नहीं प्रोग्राम में, कोई भी आयोजक नहीं बुलाएगा जल्दी, और ग्रामीण क्षेत्र में तो उनका प्रोग्राम निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। उनको वही बुलाएगा बड़ा बड़ा पार्टी में, शहरी पार्टी वोटी में, जो बड़ा बड़ा क्लब वगैरह में, या बहुत बड़ा ठेकेदार है जिसको पैसा का कोई कमी नहीं है, शौक से बुलाया, वो तो लुटेवे करेगा, फिर वहां पे संभव नहीं हो पाएगा इन सब चीजों को, मतलब नहीं, वहां पे उसको बुरा नहीं लगेगा ना, क्योंकि उसको देखिए एक चीज बताते हैं, हम आपको थोड़ा देर पहले क्या बोले थे, कुछ लोग होता है जो आगे बढ़ना चाहता है तो आगे बढ़ता है, लेकिन जब वो आगे बढ़ जाता है तो जिस व्यक्ति की वजह से वो आगे बढ़ा उसको कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। तो अक्षरा सिंह को जो बढ़ाने वाला है, भोजपुरी का दर्शक कौन है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, गांव वाला, मजदूर सब है कि नहीं? बिल्कुल। हम तो नहीं देखते हैं भोजपुरी फिल्म, नहीं देखते, देखता कौन है? जो लोग आप ज्यादातर देखिएगा मजदूर श्रेणी का जो लोग, वो लोग जाके सिनेमा हॉल में भोजपुरी गाना कौन सुनता है, ट्रैक्टर पर ड्राइवर है ज्यादातर, आप देखिए। तो वो लोग सुन सुन के आपको स्टार बनाया, और उन लोग के बीच में आप आए, और वही लोग आपके लिए ताली बजा रहा है, खड़ा है साला, लाखों लोग खड़ा है, धक्का मुक्की कर रहा है देखने के लिए, और उसको आप पटक के भाग गए। और वो अगर कुछ नोटे फेंक दिया तो आपको बुरा लग गया कि अरे गमछा वाला हम पे नोट कैसे फेंक दिया। वही जब आप जाइएगा बड़े सोसाइटी में तो वो तो आपके लेवल का ना है भाई। यही चीज हर इंसान में आजकल हो गया। एक इंसान को बढ़ाने में 100 लोगों का योगदान होता है, लेकिन जब वो ऊपर उठ जाती है तो 100 लोग को जब थोड़ा उससे ऊपर उठते नीचे देखती है, कीड़ा मकोड़ा के समान देखती है, और फिर उसके लेवल में जो होता है वो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। यही चीज अक्षरा सिंह की है। तो आपको हम पर्सनली अगर हमसे पूछेगा तो हम स्टेज के नीचे में ही थे, और कसम से हम आपको बोल रहे हैं 38 मिनट 39 मिनट जो भी वो रही उसमें हम 2 मिनट उसके तरफ नहीं देखे, नॉट इंटरेस्टेड। हम बस इसीलिए वहां थे क्योंकि हमारे गांव का मेला था, हमको ड्यूटी दिया गया था वहां पे रहने का, कि भीड़ में से हमारा ड्यूटी ये था कि भीड़ में कोई भगदड़ न हो, मारपीट न हो। वॉलंटियर सब जगह पे थे, अगर वहां पे कुछ वैसा होता है जाके देखना है और गाइड कर देना है कैसे संभालना है। हम इसीलिए थे वो स्टेज को, चूंकि कहीं कुछ हो नहीं रहा था, भगदड़ तो खरा था, उसके तरफ एक बार नहीं देखे। हम अपना चहलकदमी करके टहल रहे, नॉट इंटरेस्टेड। अक्षरा सिंह में हम क्यों इंटरेस्टेड होंगे? एक चीज हमको बताइए, अक्षरा सिंह में न तो वो डांस क्लास है, जो डांस इंडिया डांस में आप देखते हैं, जो डांस क्लास आप वो जो शो आता है, एक और आता है डांस प्लस, वो डांस क्लास तो नहीं है जो हम देखें जैसे टीवी पे देखते हैं। ना आपके पास संगीत का कोई क्लास है कि नहीं? आपके पास दुइयों का क्लास है, कमर मटकाना, कूदकना, कूदकाना, समझ जाइए, कूदकाना, बस कूदकाने वाला ही कला है। तो कूदकाने वाला कला देखने के लिए शराब पी करके तो दर्शक बैठे हुए थे ना वहां पे लोग आए हुए थे, उनको एंजॉय कर रहे थे, उनका एंजॉयमेंट हो रहा था। हमको नहीं अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ, हमको अच्छा लगता कोई सिंगर आता और कोई मेलोडी वाला, कुमार सानू का, अलका याग्निक का, आशा भोसले का, लता मंगेशकर का, नेहा कक्कर का कोई गाना बजता अच्छे रिदम के साथ, अच्छे म्यूजिक के साथ, तो हम देखते, उसको वीडियो भी बनाते। आप देख लीजिए ना, हम अपना गांव का हम पेज बनाए हुए, प्रोफाइल बनाया हुआ है, कहीं भी गांव से रिलेटेड अच्छा कंटेंट डालते हैं। लेकिन अक्षरा सिंह आई सब वीडियो बनाए, लेकिन उस पर अक्षरा सिंह का एक गाना डांस आपको नहीं दिखेगा।
क्योंकि नहीं, हमको नहीं। अच्छा ही नहीं लगा भाई, हमको नहीं अच्छा लगा वो चली गई। फिर गुंजन सिंह गाने के लिए आया, नॉट इंटरेस्टेड भाई, हमको वो गाना नहीं अच्छा लगता। क्या क्या गाता है, गंदा गंदा गाना, टोटल गंदा गाना वो लोग गा रहा था। बस हम इसीलिए थे कि हमारे गांव के, हमारे परिवार के लोग वहां देख रहे थे, कोई भगदड़ ना हो और कोई तरह का अथी नहीं हो, इसीलिए हम थे। तो अक्षरा सिंह जी में हम समझते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग थे जिसको कोई मजा नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत सारे लोग थे जिसको उसको देखने में खुशी हो रहा था। हम लोग तो चले गए थे। हाँ, तो वो चली गई माइक फेंक करके। तो माइक फेंक करके अगर वो चली गई तो वो अपना नुकसान की, समझ गए। रहा बात 5 लाख रुपया का, मेरे गांव के छवि पे कोई नहीं, वहां जो टिकट कटाया था उसको बुरा लगा कि लोग जो टिकट ले लिया और दिखाया नहीं, तो इस जगह पे थोड़ा सा वो गाली दिया होगा निश्चित रूप से। गांव के प्रतिष्ठा पे, गांव का प्रतिष्ठा हमारे मेला पूजा को लेकर के है, दुर्गा पूजा को लेकर के। हमारा पूजा तो बहुत बढ़िया से हुआ, कोई नचनिया के माइक फेंकने से किसी गांव का या किसी मेला का थोड़ी इज्जत खराब होता, चर्चा में आ गया, बस इतने समझ। राजा जी, हाल ही में शिवेश जी आपके ग्राम पहुंचे थे रात्रि के समय, और उसमें आपका बाइट काफी वायरल हुआ था। आपके सुझाव, आपके दिए गए बयान काफी वायरल हुए थे। हमने जिस तरह से देखा कि तमाम ग्रामवासी उनके सपोर्ट में खड़े थे शुरू से, और अभी भी ये भावात्मक जुड़ाव उनके साथ बना हुआ है। क्या आगे आने वाले समय में भी आप इनके दायरे में रहते हुए प्रोग्राम करवाएंगे? शिवेश, देखिए एक चीज आपको बताते हैं, शिवेश मिश्रा के सपोर्ट में इसीलिए बोले और इसीलिए लोग खड़े थे, इसीलिए नहीं कि शिवेश मिश्रा बहुत अच्छा आदमी है, इसीलिए नहीं कि शिवेश मिश्रा बहुत बड़ा कलाकार है, इसीलिए नहीं कि शिवेश मिश्रा से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए नहीं कि शिवेश मिश्रा हम लोग के दिल में है, और इसीलिए नहीं कि हम लोग शिवेश मिश्रा के शुभचिंतक वगैरह है। ठीक है, नॉर्मल एक कलाकार है उस नजरिए से, लेकिन शिवेश मिश्रा के पीछे इसीलिए खड़ा थे हम लोग क्योंकि हम लोग अक्षरा सिंह को ये मैसेज देना चाहते थे कि ये भी कलाकार है, इसका भी हमने साटा किया था, और आप भी एक कलाकार थे। आपने क्या किया, माइक फेंक करके चली गई आप, और ये भी एक कलाकार था, इसको भी पैसा दिए थे, ये सुबह तक रह करके प्रोग्राम किया और उस चीज को अपने चैनल के जरिए उठाया हमारे गांव के लिए, जो हमारा पैसा लेकर के आप भागी कि लगमा का पैसा लेकर के, और 2 घंटा के बदला 30 मिनट में भाग गई। तो हम ये दिखाने के लिए उसके पीछे हम लोग खड़े थे या बोले कि जो हमारे लिए अच्छा किया है, एक कलाकार ये भी है, एक कलाकार आप भी है, ये अच्छा किया इसीलिए इसका हम देखिए जिंदाबाद कर रहे हैं, और आपका इनका जो कृत्य था इसके लिए हम लोग खुश हैं इनसे, और इनके पीछे खड़े हैं हमारे मेला में, हमारे प्रोग्राम में। बाद बाकी उनका और दुनिया में कैसे हैं नहीं है, किससे अच्छा करते हैं, किससे बेईमानी करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड। हमारे मेला में, हमारे पूजा में, हमारे प्रोग्राम में, हमारे पैसा के बदले इन्होंने सब कुछ दिया जो हम इनसे लेना चाहते थे। आपने कुछ नहीं दिया, इसीलिए 2 कलाकार थे, एक गुंजन सिंह तो चले गए, तो शिवेश मिश्रा आए तो हम लोग उनको भर के प्यार दिए, क्योंकि आप हमारे पैसा के बदले हमको इज्जत दिए, हमको कला दिए। अक्षरा सिंह नहीं दी तो आपके विरोध में, उसके सपोर्ट में, बस यही रीजन था, और कोनो रीजन नहीं है कि शिवेश मिश्रा हमारे दिल उल में। राजा जी, आने वाले भविष्य में जिस तरह से आप रिपोर्टिंग करते हैं, मतलब आर पार पूरा सच्चाई के साथ, जिसमें आपको उसकी प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल, क्रिया की प्रतिक्रिया आती ही है, बिल्कुल, क्योंकि ये सतयुग नहीं है, ये कलयुग है, और यहाँ पे वही चलेगा। तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय में आपको बाकी दुनिया की तरफ बदलाव कुछ होना चाहिए? हम बताते हैं, हम अपने एज में, अभी जिस एज में हैं, जिस पीक पॉइंट पर हैं, अब हमको लगता है कि देखिए हमारे अंदर बहुत सारा टैलेंट है। आपको हम बताते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। हम इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी तरह का इवेंट हमको दे दीजिए, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे कोई धार्मिक आयोजन हो, आप सिर्फ मैनेजमेंट हम पर छोड़ दीजिए, हम बेस्ट मैनेजमेंट करके आपको दे देंगे, जो आप दिल्ली कोलकाता से बुला के नहीं कर पाइएगा। हम इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा। आपने इसकी कोर्स कर रखी? नहीं कर रखे, मतलब मेरे अंदर टैलेंट है। अच्छा, हम बता रहे हमारे अभी आपने करी है? बहुत सारा किए हैं, लेकिन वो जो कहिएगा कि बहुत बड़ा किए हैं सुने, लेकिन हम जानते हैं कि हम कर लेंगे 100 में 100। इवेंट मैनेजमेंट हम अच्छा कर सकते हैं, पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, हमको मार्केटिंग करने आता है किसी भी चीज का। एक ये देखिए बैठे हुए है ना वहां पे, आप एक मजदूर है, वो मजदूरी करते हैं, एक मजदूर है गमछा रखे हुए हैं, बिहारी है, ठीक है, छोटा से छोटा चीज का भी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, हमको ब्रांडिंग करने आता है। आप बिरजू हैं, है ना,
लेकिन बिरजू को ब्रांड हम बना सकते हैं, समझ गए। छोटा सा चीज को भी हम, एक कुत्ता का भी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, एक मंदिर का भी हम ब्रांडिंग कर सकते हैं, एक गाय का भी कर सकते हैं। हमको ब्रांडिंग करने आता है। शब्द और जोड़ दीजिए मार्केटिंग का, समझ गए जी। ये आइडिया मेरे पास भरा हुआ है कि एक चीज को कितने तरह से उसका हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वे भी हमारे अंदर जन्मजात, मतलब ये नेचुरल है। और ब्रांडिंग, चाहे एक नेता का ब्रांडिंग हो, किसी संस्था का ब्रांडिंग हो, किसी गांव का ब्रांडिंग हो, ठीक है। अब ब्रांडिंग में क्या क्या चीज होगा, क्या क्या, ये नहीं है कि मतलब उठा के कर दिए, उसमें जो जो चीज लगेगा उसको करने में। अगर कोई नेता का करना है, उसमें बहुत सारा कमी है, तो कमी को भी हम दूर करेंगे। ये नहीं कि किसी खाली बांस को खड़ा करके हम बोल देंगे कि भरा हुआ, उसको पहले भरेंगे। हम गांव का ब्रांडिंग करेंगे कि लगमा, मतलब लगमा जैसा गांव इस जिला में क्या, इस राज्य में नहीं है। तो ऐसे ब्रांडिंग नहीं करेंगे कि मुंह से बोल दिए चैनल पे, उसको बनाएंगे वैसा, प्रैक्टिकली बना करके ब्रांडिंग करेंगे। किसी भी चीज को का ब्रांडिंग कब किया जाता है, जब ब्रांडिंग किस चीज का होता है, जिसमें कुछ होता है, दम होता है, उसी का ना ब्रांडिंग होता है। जी, होता है कि नहीं। विराट कोहली किस चीज का प्रचार करता है, उसका प्रोडक्ट जो भी खाने का अच्छा होता है। विराट कोहली को कभी देखे 1 रुपया वाला पकौड़ी पर रहेगा, वो नहीं रहेगा। जैसे आजकल के 5 रुपया वाला लोग करते हैं वो पान मसाला टाइप कुछ ऐड। नहीं, हम बता दें, पान मसाला में भी देखिए ब्रांडिंग उसी चीज का। अब पान मसाला का एक बहुत बड़ा कस्टमर है जो दिन भर खाता है हमारे आपके समाज में, उसके लिए पान मसाला सब चीज है। तो उसका कोई ब्रांडिंग कर रहा है तो उसका एक वर्ग है भैया, उसके लिए पान मसाला अमृत है। आप पान मसाला को पान मसाला काहे कह रहे हैं, उसके लिए अमृत हो, खाएगा तभी उसका सब काम चलेगा, गाड़ी चलेगा। तो पान मसाला को हल्का में मत लीजिए आप। अगर कोई पान मसाला का ब्रांडिंग कर रहा है तो भगवान है वो आदमी उसके लिए, जो खाता है। आपके लिए वो नहीं होगा, समझे। तो हम किसी भी चीज को का ब्रांडिंग कर सकते हैं। एक इवेंट मैनेजमेंट हो गया, एक ब्रांडिंग, मार्केटिंग, दोनों एक साथ रख लीजिए। तीसरा मेरे अंदर कला भी है, जैसे कि हमको आप कलम पकड़ा दीजिए। ये तो मुंह से बोलने वाला रिपोर्टिंग मान लीजिए, जो आता है मुंह में बोलते हैं। आप हमको कलम पकड़ा दीजिए और किसी खबर को कहिए लिख देने के लिए। हम एक साहित्यिक और एक काव्य भाषा में हम लिख देंगे खबर को। अब यानी बहुत पढ़ रखी है आपने, पढ़ने की रुचि है। नहीं, मतलब साहित्य, हमारे बाबा जो थे जी, हमारे ये साहित्य से वो MA किए हुए थे। अच्छा। और वो HM थे हाई स्कूल के जी। वो जेनेटिक मेरे पापा में आया, हिंदी में रुचि, और वो मेरे में आ गया जेनेटिक, इसलिए रुचि डेवलप हो रही है साहित्यिक। तो आप हमको कलम पकड़ा दीजिए और किसी एक टॉपिक पे हमको दीजिए लिखने के लिए। आप कहिएगा तो उसको हम साहित्यिक भाषा में लिख दीजिएगा। आप कहिएगा कि पूरा कविता में ही लिख दो तो हम कविता इसलिए तो बेधड़क कट टू कट बोलते, पॉइंट टू पॉइंट बोलते। कविता में, पूरा कविता में हम लिख देंगे। आप कहिएगा गजल के रूप में लिख, मतलब आप एक सीधे से समझिए कि हमको आज से सब काम छोड़ देना है, राजा को एक शायर बनना है। हम ऐसा शायरी निकालेंगे, सुनिएगा तो रुआ खड़ा हो जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ वही काम तब करना है। आप कहिएगा कि राजा को एक कवि बनना है, कविता हमको कहिए लिखने के लिए, हम कविता लिखेंगे। लेकिन हमको सिर्फ तब कवि ही, क्योंकि कविता लिखना, शायरी लिखना, ये सब होता है बहुत एकाग्रचित करके आपको करना पड़ता, पूरा फोकस करके करना पड़ता है, पूरे जज्बात, दिमाग, इमोशन के साथ कलम चलता है। लेकिन इसके लिए फिर आपको दूसरा दुनिया से घटना पड़ेगा। आप रिपोर्टिंग कीजिएगा, कल नहीं होगा, किसी एक दिशा में जाइए। हाँ, तो मेरे अंदर ये भी चीज ऑप्शन है। हम कविता भी लिख सकते हैं, अच्छा शायरी भी लिख सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे हम अच्छी भाषा में लिख सकते हैं। तीसरा चीज, 3 चीज बता दिए। चौथा नंबर चीज, मेरे अंदर छुपा हुआ कलाकार भी है। हमको म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। हम डेली 1-2 घंटा म्यूजिक सुनते हैं। सुनना पसंद है और हमको गाना भी पसंद है। कभी गाए हैं? आपको एक चीज बताते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप गुनगुनाते होंगे गाना सुनने के बाद जी, और लोग गुनगुनाते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए कि लगातार आप 20 साल 22 साल से आप जिस चीज को सुन रहे हैं, संगीत को, वो आपके दिमाग में है, दिल में है। जबान पे कैसे आता है पता है? सुर से आता है। और सुर कैसे आता है पता है? हारमोनियम से आता है, समझे। बस वो चीज जो बोल रहा है कि आप गाते हैं, मेरे अंदर संगीत है, मेरे पास आवाज है, बस क्या नहीं है? सुर। वो आएगा हारमोनियम से, ज्यादा नहीं। 3 से 4 महीना अगर हम सारा चीज छोड़ करके हारमोनियम पे फोकस कर दिया ना, 6ठा महीना हम आपको स्टेज पे नजर आ जाएंगे। मैं ये कला निकालूंगा, हम ऐसे नहीं मरेंगे। हमारे कोना में इस चीज को कहें, बैठो बेटा, अभी बैठो, अभी ये सब तुम लोग को नहीं छटपटाना। ये देखिए, टूटे हुए दिल से संगीत निकलता है,
संगीत कहाँ से निकलता है पता है? टूटा हुआ दिल से। आपका दिल जब टूटता है ना तो ऑटोमेटिक संगीत निकलने लगता है। वैसे आपको सुर में गाना पड़ेगा, वैसे आप सुर का सीख करके गाइए तब सुर में गा लीजिएगा, लेकिन मूल संगीत जो होता है टूटे हुए दिल से ही निकलता है। इसीलिए आप देखिएगा जितना सिंगर है सुपर डुपर हिट जो याद रखा जाता है, उस सब का स्टोरी आप जाके देखिए, कहीं ना कहीं से उसका हार्ट ब्रेक हुआ किसी भी रूप में। चाहे बेटा मर गया किसी का, चाहे पत्नी मर गई, चाहे धोखा मिल गया, कुछ ना कुछ हुआ है उसके जीवन में, आप पढ़िएगा। तो अभी मेरा भैया दिल उल नहीं टूटा है, लेकिन हाँ हमारे उसको हम रखे हुए हैं। जब दिल टूटेगा, भगवान न करे कि मेरा दिल कभी किसी भी कारण से कहीं से भी टूटे, लेकिन जब टूटेगा तो फिर राजा बिखरे उखरेगा नहीं, राजा निखरेगा जी। राजा दिखेगा, राजा निखरेगा, बिखरेगा नहीं। बिल्कुल संभालना आता है हमको बहुत अच्छे से, हम संभाल लेंगे जी। और इतना दिन जीते हुए तो संभलना तो सीखिए गए क्या। बिल्कुल बिल्कुल, इतना ठोकरे खाए हैं फिर भी उस पर खड़े हुए हैं। इतना हमारे जिंदगी को अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हैं, मेरी जिंदगी को अगर एक लाइन में समझना चाहते हैं कि हम क्या हैं और क्या करते हैं, तो एक लाइन में समझ लीजिए। सोच लीजिए कि किसी एक व्यक्ति के एड़ी से लेकर के और सर तक टेंगारी होता है ना, टेंगारी, उससे 100 वार कर दिया जाए, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, कर दिया गया। एक व्यक्ति को एड़ी से चोटी तक टेंगारी से 100 वार करके काट दिया जाए, और जितनी पीड़ा उस दर्द में उसको हो रहा होगा, उतने पीड़ा को हम अपने अंदर ले करके हम डेली सुबह को उठते हैं और फिर रात को सोते हैं, लेकिन उसी पीड़ा में कभी हमारे चेहरे पे आपको नजर नहीं आएगा। हम कितना बड़ा बोझ अपने मन पे लेके चलते हैं, मेरे मन पे कितना बड़ा बोझ है, कितना बड़ा दर्द है मेरे मन में, दिल में कितना तकलीफ है, और वो जो आपको बोले ना कि 100 वार, उससे 10 गुना आप कर दीजिए। उतना दर्द को हम अपने दिल में ले करके सुबह से शाम तक हम जीते हैं, निकलते हैं, घूमते हैं, और उसी में हम मुस्कुराते भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, हंसते भी हैं, मनोरंजन भी करते हैं, अपनी व्यथा किसी के सामने प्रकट सारा नहीं होने चीज हम देते। करते हैं। हमको देखने के बाद आपको लगेगा कि भाई नॉर्मल है, बहुत खुश है। हम नॉर्मल नहीं, हम खुश, हम एनी टाइम हम कोशिश खुश करते हैं रहना, हंसने का, नॉर्मल, यस, सामान्य है। हम हंसते रहते हैं, हंसने का कोशिश करते हैं, हंसते हैं, सामान्य बन के रहते हैं, हंसते रहते हैं। लेकिन आप ये हमको ऊपर से देख रहे हैं और हम अंदर से बहुत पीड़ा में है, ठीक है। अब पीड़ा क्या है सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमारा जीवन इस तरह से रोज शुरू होता है आंख खुलने के साथ, और सोने के साथ जो है सो वहां तक होता है। अब सोने के बाद कभी कभी सपना में भी वो चीज शुरू हो जाता है, समझ गए ना, वो दर्द आ जाता है कभी कभी, तो फिर रोने लगते हैं। तो इस तरह से मेरा जिंदगी अभी वर्तमान में है, समझ गए। हम बहुत दर्द के साथ, बहुत तकलीफ के साथ, और दिल पे समझिए कि एक आसमान, एक पर्वत के जैसा बोझ लेकर के, जख्म लेकर के हम घूमते हैं, और हंसते भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, नजर भी मिलाते हैं, नजर भी झुकाते हैं, सर भी झुकाते हैं, प्रणाम भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, ऐसे जैसे कि कुछ है ही नहीं मेरे अंदर दर्द, समझे। यही हम हैं जो खुद दर्द लेके चलता हो इतना ज्यादा, वो काहे नहीं किसी दूसरे के दर्द से तकलीफ में आएगा, काहे हम लड़ जाते हैं किसी के लिए, किसी ऐसी लड़की के लिए जिसको हम जानते नहीं हैं, कोई छेड़खानी कर दिया, कोई कमेंट कर दिया, कोई कुछ बोल के चला गया, लड़ जाते हैं, पार्टी बन जाते हैं हम रिपोर्टर कहाँ हैं, हम तो पार्टी बन जाते हैं जहां पे देखते हैं। कई जगह पे, शिवाजी नगर का एक गांव था जहां पे एक लड़की रात को सोई हुई थी, आप मेरे चैनल पे देखिएगा, और उस लड़की को उसकी दादी के पास से उठा करके लेके चला गया बंदूक के नोक पे, और बस बिट्टी था वहां जाके नंगा कर दिया, वो लड़की को रेप करने का कोशिश कर रहा था। दादी का नींद टूटा, देखी पोती नहीं है, दौड़ के पूरा परिवार गया और वहां पे देखा कि रेप हो रहा है उसकी बच्ची का, चिल्लाया उलाया, कैसे कैसे उसको छुरा करके घर पे लाया। हम गए उसके घर पे, कहीं से हमको सूचना मिला, गए घर पे, तो ऐसा केस में बहुत जगह पे होता है कि फंसाने के लिए भी आरोप लगा देता है कि हमारा बेटी के लायक भाई के लिए, है कि नहीं। हम उस लड़की को सबको हटा दिए, उस लड़की को हम अपने बगल में बैठाए। वो वीडियो शिवाजी नगर का है, वहीं पे पुल है ना शिवाजी नगर वाला, जो बहेरी, उसके बगल में एक गाँव है, हम नाम भूल रहे हैं, गांव का नाम बोलिएगा तो हम बढ़िया ही पुल, गांव का नाम हम भूल रहे हैं। तो उस जगह पे जो है वो लड़की को हम बैठाए, बगल में बैठाए, और किसी लड़की, अब उसके लिए तो हम अननोन पर्सन है,
कोई लड़की के साथ इस तरह का चीज हुआ है, उससे आप कैसे पूछिएगा, एक लड़का होकर के। कानूनन भी आपको परमिशन नहीं, लेकिन हम सीधा उसको अपने फैमिली मेंबर के तौर पे लेते हैं कि मेरे परिवार का लोग। हम उससे बात करना शुरू किया। पहले तो नॉर्मल बात कीजिए उससे, सीधा उस टॉपिक पे मत जाइए। नॉर्मल बात कीजिए, क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ती हो, पढ़ने में मन लगता है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, किताब दिखाओ, कॉपी दिखाओ। 10 मिनट बात करने के बाद गहरा से गहरा जख्म में भी कोई है और हमसे 10 मिनट उसको बात करवा दीजिए, 11वां मिनट जितना अपने बाप भाई से वो प्यार नहीं करता होगा उतना हमसे करना शुरू कर देगा। हम दावा ठोकते हैं। हमें कला है कि आपके आंख से हम आपके दिल में घुसेंगे और इतना हथौड़ा मारेंगे आपके दिल पे ना, सारा इमोशन को झकझोर के तोड़ फाड़ के फेंक देंगे। शिवेश मिश्रा को रोते हुए देखे थे आज तक? नहीं, रो रहा था ना हमारे बीच। इतना कुछ हुआ, उन गाली भी पड़ी फिर भी नहीं रो रहा था, और आपके साथ वो भावुक हो गए। रो रहा था। उसका वो तो जूम करके नहीं लिया, उसका पूरा शर्ट भींगा हुआ था, बगल में इसका भाई था, रो रहा था। तो हम खुद जख्म में है भैया। और वो लड़की से जब हम बात किए 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, फिर वो हमको बताई अपने परिवार का लोग समझ करके। जब बताई, हमको किसी की बयान की जरूरत नहीं थी कि घटना हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि हम उसके आंख में पढ़ लिए, हम महसूस कर लिए उसके रोआ को देख करके। जब वो रेप होने का बात बता रही थी तो रोआ खड़ा हो रहा था, उसके शरीर का भी, मेरे शरीर का भी। उसके आंख के कंपन को, होठ के कंपन को, चेहरे के भाव को, उसके इमोशन को देख करके हम समझ गए कि इसके साथ घटना हुआ। फिर जो हम वीडियो बनाए, जाके देखिएगा। और वीडियो का असर यह हुआ कि उस समय शहरियार अख्तर डीएसपी थे, बहुत खराब उनको बोलते थे, लेकिन हूबहू उसी तरह से सुपरविजन कर दिया जैसा हम वीडियो में बोले थे, जबकि पुलिस पर 100 सवाल उठाए थे। और वो लड़का आज भी फरार है उसके नजर के सामने से। नहीं तो वो लड़का रेप की कोशिश करने के बाद भी उसके घर के पास आकर के धमकी देता था, बंदूक चमकाता था। वो महाकाल गैंग सुने होंगे, शिवाजी नगर साइड में एक्टिव है, उसका मेन गुंडा था वो बुढ़वा का, उसी पंचायत में गला रेत दिया था वो लोग। 10 दिन पहले न्यूज बना के आए थे। आज कहाँ है वो लड़का? आज तक उस परिवार का फोन नहीं आया। नंबर दे के आते हैं, इतना कार्ड लेके जाते हैं कि रखिए, आप बोले हैं, हो सकता है कि आपको धमकी दे, पुलिस धमकाए, क्रिमिनल धमकाए, हमको फोन कीजिएगा 12 बजे रात में, हम व्यवस्था रखते हैं उतना। और उस लड़की का आज तक फोन नहीं आया। और मैंने जितना भी खबर बनाया अपराध के खिलाफ, 99% मामला ऐसा है जिसमें दोबारा हमको फोन नहीं आया। जो काम पुलिस नहीं कर पाता था अपराधी को डराने का, पकड़ने का, मेरा वीडियो देख करके अपराधी गांव छोड़ के भाग जाता था। इस तरह से हम बनाते थे। हम किसी की मदद के लिए, किसी के सुकून के लिए, किसी के डर को खत्म करने के लिए, क्योंकि उस जगह पे हम अपने आप को रख देते थे, उस जगह पे हम अपने परिवार के लोग जी रहे थे उस चीज, हम उस चीज को जीने लगते हैं। किसी लड़की के साथ इस तरह से हुआ, कैसे हुआ रे? हमको फोन कर रहा है, रेप हुआ है। एगो विभूतिपुर का घटना था, लड़की थी 12 साल की, 50-55 साल का बुढ़ा था, कम्युनिस्ट पार्टी का नेता। वो क्या किया, लड़की की मम्मी कहीं गई हुई थी, लड़की को चॉकलेट के नाम पे ले गया और उसका नंगा करके जो भी होता वो करने लगा। तो भैया वो नेचुरली संभव ही नहीं है कि आप रेप कर लीजिएगा, जो वो कहना चाह रहा था। तो वो फोन क्या करता है हमको, हम वीडियो बनाए वायरल किए, फोन क्या करता है कि आप मेडिकल रिपोर्ट देख लीजिए, क्या उसमें रेप की पुष्टि हुई है? हम बोले रे गाली दे की हद पार हो गई। सुनिए ना, हमको तो कोई फोन नहीं करता। जो किया, हम माँ बहन के गाली से शुरू किए। हम उसको बोले कि जो बुढ़वा है ना, उसको चौराहा पे, अभी तो वीडियो ही बनाया है ना, उसको चौराहा पे लंगा करके धोती खोल के जूता से मारेंगे उसको, और उसी पिछवाड़ा में वो जूता ठूस देंगे। रेप का पुष्टि हुआ तब रेप हुआ रे। तू लंगा करके जब चढ़ गया उसके ऊपर में, तो वो रेप नहीं हुआ, उसका तो तू मानसिक रेप कर दिया, शारीरिक रेप कर जिंदगी भर ऐसा क्रिमिनल सब भाग गया वीडियो देख करके, छोड़ा दिया आदत गांव में रहने का। घर के पास जाता था बुढ़वा गुंडा को लेकर के, उसके परिवार पर दबाव बनाता था। और एक व्यक्ति रोसड़ा के ही थे जो हमको परिवार से मिलवाए, वीडियो बनाए, अगला दिन फरार बुढ़वा गाँव छोड़ के। ऐसा कितना है, कितना काम किए हैं, समझे? काहे करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर खुदे भैया बहुत दर्द है, हम बहुत तकलीफ में है। तकलीफ वाला आदमी ही ना दूसरे का तकलीफ समझेगा। तो हम किसी का तकलीफ देखते हैं तो हम समझ में नहीं करते हैं कि इसका तकलीफ, हम पूछते हैं हम ही हैं। लड़ो रे तो लड़ जाते हैं भाई, भीड़ जाते हैं पुलिस से, क्रिमिनल से, जिसका रिजल्ट ये होता है कि केस कर देता है।
कभी अपराधी पीछे लग जाता है हथियार लेकर के मारने के चक्कर में, लेकिन कभी किसी का हिम्मत नहीं कि हमको धमकी उमकी दिया हो या प्रयासों किया हो। सोचता तो जरूर होगा, लगता होगा, सूचना उचना मिलता है। तो यही मेरा जीवन है, एक लाइन में आपको बताएं, दर्द के साथ हम जी रहे हैं, इसीलिए दूसरे के दर्द को हम जी रहे हैं, उनके जगह पर खुद को रख देते हैं बस। और ये चीज हमको नहीं लगता है खत्म होगा, क्योंकि हमको पता है कि हम ना हमारा दर्द खत्म होने वाला है भैया, ना वो चीज खत्म होगा। आप बोले ना कि वो चीज वैसे ही कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। हाल ही में जो मामला आपके गांव में हुआ दुर्गा पूजा दशहरा के समय अक्षरा सिंह को लेकर के, उसमें जो भी मामला हुआ उसके उपरांत जो वीडियो बने उसमें जो टाइटल दिया गया उनके नाम के विपरीत अक्षरा से उसे कचरा कर दिया गया। हाँ। ये जो उपनाम है कहीं ना कहीं आपसे ही, आप अपने जीवन में बहुत सारे लोग को बहुत प्यार करते होंगे, अब बहुत ज्यादा उस पर भरोसा भी करते होंगे, अब बहुत सारा उम्मीद भी लगाए होंगे, है कि नहीं? हमसे कुछ और उम्मीद है, आपके परिवार के लोग से कुछ और उम्मीद होगा, है कि नहीं? उम्मीद रहता है ना सबसे कि ये और जिससे जिस चीज के लिए आपको विश्वास है, जिस चीज के लिए उम्मीद है, जिस चीज के लिए भरोसा है, और अचानक से आपको भरोसा के उल्टा वो काम कर दे, तो जितना प्यार अभी उसको कर रहे उतना ही नफरत कीजिएगा। तो वही चीज है, अक्षरा सिंह जी से बहुत उम्मीद था। लोग, हम लोग यहाँ लोग चंदा कर करके बुलाता है ना भाई, 500, 1000, 1500 ऐसे करके चंदा दे के बुलाता है। सैकड़ों लोग, हजारों लोग चंदा, लोग मेहनत आना 400 कमाते हैं, 1000 रुपया देते हैं, कर्जा लेकर के देखने के लिए आए थे। उतना प्यार से अगर कोई आपको बुलाया, प्यार से बुलाया था, वो प्यार था, वो साटा नहीं था, प्यार से बुलाया, इतने बड़े कलाकार को, सेलिब्रिटी को छोटे से गांव में बुलाया, तो प्यार था ना। और उस प्यार को आप लात मार दीजिएगा तो प्यार नफरत में नहीं बदलेगा, इसीलिए अक्षरा से कचरा हो गई। हिस्ट्री नहीं बन गया कि ये जब तक वह जिंदा रहेंगी तब तक उनके जहन में, उनके वातावरण में यह कचरा नहीं, सबसे बड़ी चीज चलता रहेगा। देखिए एक चीज बताते हैं, सबसे बड़ी चीज है कि उनको ये भी चीज सोचना था कि दुर्गा पूजा के अवसर पे आई, और जिस दुर्गा मेला में आए हैं वहां के दुर्गा जी का एक प्रताप है, उनके सामने के माइक से आप माइक फेंक दिए तो आदमी क्या बोला, हम लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक में क्या गया, वो तो एक समय के बाद लोग भूल जाएंगे। लेकिन जो ईश्वर उनका रूप देखी है, जो नारी शक्ति का बात करती है, भगवान का बात करती है, जो ईश्वर के सामने वो झटक करके माइक पटक करके मटक करके चली गई, भगवान को नो भी नो घमंड दिखा दी, माता रानी के सामने से भागी थी, प्रणाम भी नहीं की हाथ जोड़ के। तो भगवान जिसको देख लिए इस रूप में, तो भगवानी का दिया हुआ था आपको वो रूप है अक्षरा जी। राधा जी, अभी आप वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, जो भी कारण था आपने बताया, फिर भी जहां तक हो सकता है आप अपने जरिए से लोगों को वहां तक पहुंचा देते हैं, उनका काम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ये मैनेजमेंट कैसे करते हैं? कैसे नहीं, जैसे आप हैं और लोग हैं, जो भी सोशल मीडिया के हैं, रिपोर्टर हैं या पेपर वाले हैं, जिन 2 साल काम करने के दौरान बहुत सारे लोगों से हो गया है दोस्ती, तो सब लोग का तो इतना ही काम है वीडियो बनाना, चाहे आप अपने इलाका में बनाइए चाहे इस इलाका में। तो कोई घटना ऐसा होता है जिसमें लगता है कि नहीं इसमें एकदम कवरेज होना चाहिए फाड़ के, सब लोग को बोलते हैं, सब लोग आते हैं बनाते हैं, बस ऐसे ही हो जाता है। आपने अपने सोशल मीडिया जीवन से क्या सीखा है? अपने सोशल मीडिया जीवन से, हम अपने सोशल मीडिया के जीवन से यही सीखे कि अच्छा का नतीजा अच्छा ही मिलता है, अच्छा कीजिएगा तो अच्छा ही होगा आपके साथ, समझे? तो सोशल मीडिया से यही सीखे कि सोशल मीडिया के जरिए जितना भी लोगों का हम आंसू पोंछने का काम किए, उतना रिटर्निंग भगवान हमको हमारे निजी जीवन में दिए, उतना खुशी दिए। तो सोशल मीडिया का हम आगे भी यही उपयोग करेंगे, उधर आंसू पोंछेंगे, इधर खुशी लेंगे। लोग आपसे क्या सीख सकते हैं? आपके चाहने हमसे वाले क्या सीख सकते हैं? हमसे क्या सीख सकते हैं? हमसे यही सीख सकते हैं कि कभी भी पैसा के पीछे, संपत्ति के पीछे, कभी भी प्रॉपर्टी का पीछे, या आपके पास कुछ ऐसा चीज आ गया जिससे आपके अंदर घमंड आ गया, कभी भी दिखाइए मत, चमकाइए मत, लोगों को चमकाइए मत। क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, एक एरिया में बहुत बड़े बड़े अमीर लोग हैं इस धरती पे, एक एरिया में, एक क्षेत्र में हम लोग भी एक प्रॉपर्टी वाले हैं। 100 बीघा जमीन हमारे पास अभी भी है। हमारे यहाँ हर एक तरह का लग्जरी कार हमारे दरवाजे पे लगा हुआ है, सारे एसी में सोते हैं, दीवान पलंग लगा हुआ है, किसी चीज का हमको दिक्कत नहीं है। फिर भी आप हमारे इर्द गिर्द देख लीजिए, तो जो सबसे जो लेमैन है, जिसके पास कुछ नहीं, हम उसको गला में सटा के रखते हैं। इसीलिए क्योंकि जो चीज हमारे पास है, जो चीज हम जी रहे हैं, वो नहीं जी पा रहा है,
तो हम जानते हैं कि उसको उसके बिना क्या दिक्कत होता होगा। तो हम तो उसको दे नहीं सकते हैं, क्योंकि हम दे देंगे तो मेरा चला जाएगा। तो हम प्यार कम से कम दे सकते हैं ना। तो हमसे यही सीखिए कि आपके पास जो है मोटरसाइकिल, चेन, सोना का, घर, प्रॉपर्टी, किसी को कुछ मत दीजिए, प्यार दीजिए लोगों को। प्यार जो होता है ना वो संपत्ति से बढ़ के होता है। और जब किसी को प्यार दीजिएगा तो वो आपको दुआ देगा, तो आपका संपत्ति और बढ़ जाएगा। लेकिन जनरली होता यह है कि लोगों के पास कुछ आ जाता है तो घमंड आ जाता है, फिर अपने से कमजोर लोगों के साथ वो शोषण करने लगते हैं, मिसबिहेव करते हैं। ये चीज नहीं करना है। हमसे यही सीखिए कि सबके पास सब चीज है, और जो जिस जगह पे है जी रहा है अपने अपने क्षमता के हिसाब से। आपसे ना कोई कुछ मांगने आ रहा है, ना आप किसी को देने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी से आपका सामना हो रहा है तो मुस्कुरा के बात कीजिए, उसको प्यार देने का कोशिश कीजिए। और यही काम हम करते हैं, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए जी। यही तो है, जाएगा आपके साथ, कुछ जाएगा आपके साथ। नहीं अभी प्रेजेंट टाइम में जितने भी पत्रकार महोदय है उनमें से ज्यादातर लोगों पर जो है आरोप लगते हैं पैसा को लेकर के, किए जाते हैं, पैसा लेते हैं। आप इतने आर्थिक रूप से स्टेबल हैं, तो कभी आपको ऐसा आरोप का सामना करना पड़ा है? ना कभी नहीं, लिए ही नहीं, हम तो दिए। कितना स्पॉट होगा मेरे पास। देखिए जो भी मेरे पास है वो पूर्वज का है, मेरे पिताजी का संपत्ति है कि नहीं। हाँ, हमको उनके प्रभाव से सारा सुविधा मिल जाता है। हाँ, हम वीडियो से कमाते हैं, वो मेरा अपना पैसा है। तो उस पैसा में से हमको जहां जहां लगता है कि देना चाहिए हम दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो मांगने वाला हिसाब है वो क्षणिक है, ठीक। जो ऊपर वाला आपके ऊपर बरसाएगा वो परमानेंट है, तो हम उसमें काहे नहीं सेटिंग लगाएं, हम उसी चक्कर में रहते हैं। तो दोस्तों हम अपने संवाद के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं, तो हम चाहेंगे राजा जी जाते जाते अपने चाहने वालों के लिए कुछ विशेष कह दें, संवाद छोड़। पहला नंबर की हमको जो चाहते हैं भाई, तो हम तो अपने आप को खुशनसीब समझते हैं कि हमको भी कोई चाहते हैं। हाँ, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा बात है कि किसी को कोई चाहता है। आज के दौर में कौन किसको चाहता है? किसके पास समय है किसी के लिए सोचने का? चाहता है। अगर 10 लोग हमको खोजते हैं, हम देखते हैं कमेंट वगैरह में, एगो हमको कमेंट किए, हम मेला का वीडियो यूट्यूब पे डाले, नीचे में लिखा आपको अपना वीडियो बना के डालना है तो डालिए, नहीं चैनल बंद कीजिए। नहीं तो सब चैनल पे देखते हैं, अपने ही चैनल पे नहीं देखते। नहीं बोला चैनल बंद कीजिए, ये सब मत कीजिए। तो भैया इतना अगर आपको मेरे लिए है, चिंता है, तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। आपको एक छोटा सा चीज बताते हैं, हम मेला चले जाते थे, क्योंकि केस का तलवार था तो बच बचा के जाते थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 100 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाए। अपने गांव में अपने लोगों के बीच कोई बाहर का आदमी कहे कि फोटो खिंचवाना है तो बड़ा प्राउड फील, वो भी अचंभित होते हैं। नहीं गांव का प्यार करते होंगे, गांव के लोग के बड़ा लिए आप क्या है, कुछ नहीं है जी। लेकिन कोई बाहर का आदमी आया और देख रहा है कि इसके साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो वो तो हमको प्राउड मोमेंट दे के चला जाता है। तो 100 लोग ऐसे थे जो फोटो खिंचवाए, तो हमको लगता है कि मेरा सौभाग्य था कि वो हमारे साथ, उनके साथ हमको फोटो खिंचवाने का मौका मिला। तो हमको पता है कि बहुत सारे लोग को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग को अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि उनको पता है यही ठोकेगा, माइक ठोकेगा, इसीलिए खोजता है सब, समझे। लोग स्वार्थी है, लोग सब हमको अगुवा करके खून करवाने के चक्कर में खोजता है। लेकिन हम आएंगे, जल्दी आएंगे, और वैसे ही आएंगे और टेक्निक से आएंगे। अभी तक जो कर रहे थे थोड़ा सा हम एग्रेसिव हो जा रहे थे, अब थोड़ा डिप्लोमेटिक तरीका से आएंगे ताकि केस हम पे ना हो। केस कर देता है तो 3 महीना बंद रहे, कितना मामला हम नहीं बना पाए, बनवा तो दिए। तो ये चीज है, तो सिस्टम से काम करेंगे और सिस्टम को हिला देंगे। चलिए और आपके साथ दूसरी बार जो है संवाद करके काफी बेहतर अनुभव जो है हमें मिला है, और उस चीज को हम फील कर पा रहे हैं। इसलिए जो वीडियो 15 मिनट तक लोग नहीं बनाते हैं, हम घंटों तक उस चीज को लेके चले जाते हैं। कहीं सामने वाला वक्ता जो है उस चीज को फील करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा होता है, जो भी उनकी बातें पता नहीं कहाँ से रहा होता है। एक चीज हम देखे हैं जी, ये तो व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप हमसे बात कर रहे हैं। हम एक चीज देखे हैं कि जो भी मुद्दा होता है, जो भी टॉपिक होता है, जो चीज आप लोग बनाते हैं या एक क्रिएटर बनाता है, वो सब सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ होता है। और एक लंबा समय, मान लीजिए 25 साल, 26 साल, 27 साल एक सोसाइटी में आप बिताने के बाद इतना अनुभव हो जाता है कि किसी भी मुद्दा पे आप बोलने के लिए बोलिए, तो हम खाली बोलने के लिए तो हमको नहीं लगता है कि 1-2 घंटा आज से पहले खत्म होने वाला है। आप एक सवाल का 30 मिनट बोल देते हैं, 30 मिनट में हम बोलते रह जाएंगे।
हमको जी। बोलते रह जाएगा, क्योंकि- सुनने वाला हो। जी, हाँ, सुनने वाला, अब सुनने ही वाला भाग जाएगा तब। क्योंकि ऐसे अगर वाला। सुनेंगे नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? हम बोलेंगे तो सुनने वाला सुनबे करेगा, जी। भागवो नहीं करेगा, ये भी जान लीजिए। तो दोस्तों दूसरी बार इनके पॉडकास्ट, इनके इंटरव्यू, इनके साक्षात्कार आपने हमारे माध्यम से देखा और आने वाले समय में यूं ही ये हमारे साथ बने रहेंगे। इनके जैसे और भी मेहमान हमारे साथ एक बार नहीं बार बार आते रहेंगे। जब तक आप उन्हें बुलाते रहेंगे तब तक ये आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमानों के साथ। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो जाहिर सी बात है आपको इनके साक्षात्कार हमारे साथ बढ़िया से पसंद आया होगा। तो कृपया इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।